बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। देवाधिदेव महादेव की जय। सभी भक्तों को मेरा नमन स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों के समक्ष थोड़ा सा एक ऐसी कथा को बताऊंगा कि जिसको कि आप लोग मन लगा के समझिए उसको, कि सावन के महीने में ही रुद्राभिषेक क्यों होता है देवाधिदेव का। इस विषय में कभी आप लोग सोचे हैं? सावन के ही महीने में क्यों होता है? सावन के महीने क्यों इतना देवाधिदेव को प्रिय है? तो सावन के महीने को शिव आराधना के लिए बहुत ही सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि ये महीना देवाधिदेव महादेव को बहुत ही प्रिय है। सावन का महीना ऐसा महीना है कि जिसमें 6 ऋतुओं का प्रवेश होता है। उसमें 6 ऋतुएं समावेश होती हैं और शिव धाम पर इसका महत्व सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। कहा जाता है कि शिव को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम उपाय रुद्राभिषेक ही है। अगर शंकर जी को प्रसन्न करना चाहते हैं आप, तो उसका सबसे उत्तम उपाय रुद्राभिषेक ही है। साक्षात देवी और देवता भी शिव कृपा के लिए शिव शक्ति की ज्योत के स्वरूप रुद्राभिषेक ही करते हैं। भारतीय संस्कृति में वेदों का इतना महत्व है तथा इसमें ही श्लोकों, सूक्तों और पूजा, यज्ञ, अभिषेक आज किया जाता है। शिव से ही सब है तथा सब में शिव ही वास करता है। शिव, महादेव, हरि, विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, नीलकंठ आदि के पर्यायवाची हैं। रुद्र अर्थात रुत, रुद्र अर्थात रुत, और रुत अर्थात जो दुखों को नष्ट करे वही रुद्र है। रुतम दुखम द्रावायति नाशपति इति रुद्र। यानी रुद्र हृदयोपनिषद में लिखा है। क्या लिखा है? सर्वदेवात्मको रुद्रः सर्वे देवाः शिवात्मकाः। रुद्रात्मक तर्तये बीजम बीज यो निर्जनार्दनम यो रुद्रः स स्वयं ब्रह्मा यो ब्रह्मा स हुतासनः। ब्रह्म विष्णुमयो रुद्र अग्निसोमात्मकम् जगत। अर्थात यह श्लोक बताता है कि रुद्र ही ब्रह्मा विष्णु हैं, सभी देवता रुद्रांश हैं, सब उन्हीं का अंश है और सब कुछ रुद्र से ही जन्मा है। इससे यह सिद्ध है कि रुद्र ही ब्रह्म है और वह स्वयंभू है। रुद्राभिषेक में शिवलिंग की विधिवत पूजा की जाती है और शिव जी को पूजा में रुद्राभिषेक सर्वाधिक प्रिय है। रुद्र के पूजन से सब देवताओं की पूजा स्वतः संपन्न हो जाती है। रुद्र हृदयोपनिषदों में लिखा है, सर्व देवतात्मको रुद्रः सर्वे देवाः शिवात्मकाः। प्राचीन काल से ही रुद्र की उपासना शुक्ल
यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा होती है। इसके साथ ही रुद्राभिषेक का विधान युगों से वाक्षांग कल्प तरु बना है। सांब सराज शिव रुद्राभिषेक से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसीलिए कहा भी गया है कि शिव रुद्राभिषेक प्रिय, शिव जी को पूजा से रुद्राभिषेक सर्वाधिक प्रिय है। शास्त्रों में विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक के निमित्त अनेक द्रव्यों का निर्देश दिया गया है। जल से अभिषेक करने पर वर्षा होती है। असाध्य रोगों को शांत करने के लिए कुशोदक से रुद्राभिषेक करें। भवन वाहन प्राप्त करने की इच्छा से दही से रुद्राभिषेक करें। लक्ष्मी प्राप्ति का उद्देश्य होने पर गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करें। व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि तथा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने का रस से रुद्राभिषेक करें। धन वृद्धि के लिए शहद एवं घी से रुद्राभिषेक करें। तीर्थ के जल से रुद्राभिषेक करने पर मोक्ष का प्राप्ति होती है। अगर आप किसी तीर्थ के जल से रुद्राभिषेक करते हैं तो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। पुत्र की इच्छा करने वाला जो होता है वो दूध के द्वारा रुद्राभिषेक करे। गाय का दूध हो उससे रुद्राभिषेक करे। बंध्या काकबंध्या मात्र एक संतान उत्पन्न करने वाली अथवा मृतवस्सा जिसकी संतानें पैदा होते ही मर जाए, वो दुग्ध से अभिषेक करें। ज्वर की शांति हेतु शीतल जल से रुद्राभिषेक करें। सहस्त्र नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए घृत की धारा से रुद्राभिषेक करने से वंश के विस्तार में वृद्धि होती है। बच्चों के जन्मोत्सव एवं उनके यशस्वी भविष्य के लिए दुग्ध एवं तीर्थ जल से प्रमेह रोग से शांति भी दुग्धाभिषेक से की जाती है। शक्कर मिले दूध से अभिषेक करने पर जड़ बुद्धि वाला भी विद्वान हो जाता है। सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रु पराजित होता है। धन की वृद्धि एवं ऋण मुक्ति तथा जन्म पत्रिका में मंगल दोष संबंधी निवारणार्थ शहद के द्वारा अभिषेक करने पर क्षम्या तपेदिक दूर हो जाती है। पातकों को नष्ट करने की कामना होने पर भी शहद के रुद्राभिषेक करें। गो दुग्ध से निर्मित शुद्ध घी द्वारा अभिषेक करने से आरोग्यता प्राप्त होती है। पुत्रार्थी शक्कर मिश्रित जल से अभिषेक करें। इस प्रकार विविध द्रव्यों से शिवलिंग का विधिवत अभिषेक करें। करने पर अभीष्ट निश्चय ही पूर्ण होता है। रुद्राभिषेक के लाभ क्या हैं? शिव भक्तों को यजुर्वेद ही विधान से रुद्राभिषेक करना चाहिए। रुद्राभिषेक से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। असंभवी संभव हो जाता है। प्रतिकूल ग्रह स्थिति अथवा अशुभ ग्रह दशा से उत्पन्न होने वाले अरिष्ट का शमन होता है। भगवान शिव चंद्रमा को अपने सिर पर धारण करते हैं। ज्योतिष में मन का कारक है। किसी भी प्रकार के मानसिक समस्या को दूर करने से रुद्राभिषेक सहायक सिद्ध होता है। चंद्रमा को जब क्षय रोग हुआ था तो सप्त ऋषि ने रुद्राभिषेक किया था। चंद्रमा के पीड़ित होने से क्षय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। यह ज्योतिषीय नियम है कि कुंडली में अगर चंद्रमा पाप ग्रह से पीड़ित हो तो क्षय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है।
अगर कोई इस प्रकार की बीमारी से पीड़ित है तो रुद्राभिषेक करवाना लाभप्रद होता है। गंभीर किस्म की बीमारी को दूर करने हेतु उनके होने से बचने के लिए रुद्राभिषेक करवाना लाभप्रद होता है। रुद्राभिषेक समृद्धि, शुद्धिचार और सत्कर्म की और प्रवृत्ति होती है। रुद्राभिषेक से मानव की आत्मशक्ति, ज्ञान शक्ति और मंत्र शक्ति जागृत होती है। रुद्राभिषेक से मानव जीवन सात्विक और मंगलमय बनता है। रुद्राभिषेक से अंतःकरण की अपवित्रता, कुसंस्कारों से निवारण से उपरांत धर्म, काम और मोक्ष, इन पुरुषार्थ चतुर्थ की होती है। रुद्राभिषेक से असाध्य कार्य भी साध्य हो जाते हैं। सर्वदा सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। अमंगलों का नाश होता है। शत्रु मित्रवत हो जाता है। रुद्राभिषेक से मानव आरोग्य, विद्या, कीर्ति, पराक्रम, धन धान्य, पुत्र पौत्रादि अनेक विध ऐश्वर्यों के सहज ही प्राप्त हो जाता है। जो परिवार समर्थ हैं उन्हें श्रावण मास में विद्वान ब्राह्मणों द्वारा अपने घर में रुद्राभिषेक अवश्य कराना चाहिए और समर्थ व्यक्ति प्रचलित मंत्र एवं ओम नमः शिवाय जपते हुए रुद्राभिषेक करें। यदि आपको कोई मंत्र नहीं मालूम है, कुछ नहीं आपको मालूम है, तो केवल ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए केवल इसी से आप रुद्राभिषेक करें, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। रुद्राभिषेक का बड़ा महत्व है। अगर प्रभु शंकर जी का रुद्राभिषेक आप लोग करते हैं तो मान के चलिए कि सारे देवताओं को हमने पूजा कर लिया। सारे देवता शंकर जी में ही समाहित हैं। इसलिए सावन मास में रुद्राभिषेक का बड़ा महत्व है। सावन मास के किसी भी दिन कभी भी आप कहीं भी मंदिर में चाहे घर पे रुद्राभिषेक अवश्य से अवश्य कीजिए। इसमें आपको मनोवांछित फल मिलेगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इस तरह इस कथा का समापन यही होता है। अगले भाग में मैं फिर किसी दूसरी कथा के साथ आप लोगों के सामने फिर प्रस्तुत होऊंगा। और तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। देवाधिदेव महादेव की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। देवाधिदेव महादेव की जय। हर हर महादेव।